प्रिय छात्रों, जनता अकादमी पर आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करेंगे हम बेसिक गणित। शुरू करते हैं हम नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करेंगे आज हम। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये होती हैं अनंत तक। अनंत तक 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उन्हें देखते हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक जाती हैं, भी अनंत तक। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 पर आता है पूर्णांक। पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यहाँ ऐसे समझ ले पूर्णांक को, जैसे हमने शुरू करा 0 से, 0 है, 0 के बाद इधर धन पूर्णांक आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का चिन्ह है ये। ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। इधर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से इधर के पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाते हैं। नंबर 4 पर आता है फिर सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये भी कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 5, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद 15, 17, 19 ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं और ये अनंत तक होती हैं। इसके बाद आती हैं फिर नंबर 6, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें समझें। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हों और स्वयं से डिवाइड हों, जैसे 2, 4, 6, 8, 9। यहाँ पर 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में 3 से भाग जाता है, 10, 12, 14। कहने का मतलब ये है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है फिर नंबर 7, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के सिवा किसी भी संख्या से ना कटें, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं फिर हम नंबर 8, आरोही क्रम। आरोही क्रम संख्याओं का आरोही क्रम क्या होता है, इसकी परिभाषा यह है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को
आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं का बढ़ता क्रम जैसे देख लें, जैसे मान लो कोई एक छोटी संख्या 2, 5, 6, 9, 20, 27, 35। कहने का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम होगा, आरोही क्रम कहलाएगा। नंबर 9 अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है। अवरोही क्रम, इसकी परिभाषा होगी संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे देख लें, जैसे ये संख्याएं हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 35, उससे छोटी संख्या 27, उससे छोटी 20, फिर 9, 6, 5, 2। ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम। आगे देखें फिर नंबर 10। आगे कुछ और बेसिक, जैसे मान लो हमें दिया ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर होता है, आधार दोनों के समान है, घातें अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में गुणा हो रही है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं m प्लस n, तो यह आ जाएगा ए की पावर m प्लस n। नंबर 11 ए की पावर m में यदि भाग लगाएं हम ए की पावर n से, तो ये आ जाएगा ए की पावर m माइनस n, क्योंकि भाग लग रहा है। जब ए की पावर n को ऊपर ले जाएंगे हम तो घात ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझ लें कि ए की पावर m बटे ए की पावर n है। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर m गुणा ए की पावर माइनस n, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n, ऐसे समझ लें। आगे देखें, आगे फिर आता है 12 नंबर ए की पावर m गुणा b की पावर m। अब के घात समान है, आधार अलग अलग हैं, तो ये होता है ए बी की पावर m। इसके बाद है फिर नेक्स्ट नंबर 13। यदि a की पावर 0 है तो a की पावर 0 का मान 1 होता है। a की पावर 0 का मान 1 होता है, ध्यान रखें। और यदि आगे नंबर 14 देखें, यदि हमें दिया है ए की पावर 0, यदि हमें 0, देखो ऐसे समझें जैसे 0 बटे a, 0 में हम किसी संख्या a से भाग लगा रहे हैं तो उसका मान होता है 0। नंबर 15 समझें कि यदि हम a में 0 से भाग लगाएं, तो उसका मान होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। एक चीज ध्यान रखें कि 0 में a से भाग देने पर यानी किसी संख्या से भाग देने पर मान 0 आता है, और यदि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत होता है। आगे देखें फिर फॉर्मूले, बीजगणित के फॉर्मूले देख लें। नंबर 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
या फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, दो वर्गों का अंतर कहते हैं इसे, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिर हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब यानी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी कोष्टक बंद कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे नेक्स्ट फॉर्मूला है फिर हमारा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होती है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अभी तक यहाँ तक बेसिक फार्मूले हैं। यहाँ से आगे हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी फार्मूलों को ध्यानपूर्वक समझें और अपनी कॉपी पर नोट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।